मेरे प्यारे दिव्य विश्वास साधकगण एवं श्रोतागण, कल योग दिवस है। पूरे विश्व में इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारा ये विज्ञान, पुरखों का दिया हुआ, मनुष्यों का ये ज्ञान, अरण्यवासी ऋषियों की ये बहुत बड़ा जो हमें मानव जाति कल्याण के लिए मिला हुआ है, उसका जो है प्रयोग पूरे विश्व में किया जा रहा है और इससे बहुत बड़ी संभावना बनती है कि पूरा विश्व सचमुच में स्वस्थ होगा, दीर्घायु होगा, आनंदित होगा, प्रसन्न होगा। क्योंकि योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। योग का अर्थ होता है इंटीग्रेशन, होल, कंप्लीट। यानी अभी हम देखते हैं कि हमारा मन जो है बहुत ही खंड खंड बटा हुआ है। कोई व्यक्ति परिपूर्ण रूप से एक नहीं होता है। जैसे कभी कोई सुनता है, कोई देखता है, तो वहां पर नहीं होता। योग है वर्तमान में होने का प्रयोग, भूत के स्मृतियों से मुक्ति, भविष्य के सपनों से मुक्त होकर के वर्तमान में जीना। क्योंकि वास्तव में भूत सपना है, भविष्य कल्पना है और सिर्फ वर्तमान अपना है। और इस वर्तमान में होने का प्रयोग का नाम योग है। और यह तभी हो सकता है जब हम योग को सही अर्थों में समझें। तो आज हम प्री इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में हम इसे जो है चर्चा करेंगे कि भाई हमें पहले से तैयार हो जाना चाहिए हर व्यक्ति को, और योग को जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। वैसे प्रतिदिन ही योग दिवस है, प्रतिदिन हमें योग के साथ जुड़ना चाहिए, योग करना चाहिए। और जो करता है योग वह रहता है सदा निरोग। और ये हम देख रहे हैं कि योग को एक क्रांतिकारी स्वरूप देने का काम जो हमारे परम पूज्यास्पद स्वामी रामदेव जी महाराज ने किया है, वह अपूर्व है, अद्भुत है। क्योंकि उसे लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, एक दो नहीं, करोड़ों की संख्या में लोगों ने जो है उसका लाभ उठाया है, लाभ उठा रहे हैं। और बहुत से भयंकर रोगियों से भी, भयंकर रोगों से भी योग का जब पाला पड़ता है तो वह रोग हमेशा के लिए चला जाता है और रोगी स्वस्थ हो जाता है। और आज के युग में, आज के वर्तमान युग में जब हम देख रहे हैं आज की परिस्थिति में जो विषम स्थिति है कोविड-19 के रूप में, तो कोविड-19 आपके जो है उससे यदि मुक्त होना है तो अपने इम्यून सिस्टम को, अपने रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाना होगा। और आज की परिस्थिति में भी जो व्यक्ति योग कर रहा है, और योग में प्राणायाम है, आसन है, ध्यान है, ये तीन प्रक्रियाएं बहुत ही अद्भुत आज की विषम परिस्थिति से लड़ने में बहुत सहायता कर। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि योग वैसे हर विषम परिस्थिति से, हर ऐसी स्थिति से जिसमें आदमी बिल्कुल जो है यानी बहुत ही विक्षिप्त होने लग जाता है,
संभाल नहीं पाता है, वैसी स्थिति में योग हमें एक सहारा देता है, सपोर्ट देता है। इसलिए योग जो है अद्भुत है। अभी कुछ दिन पहले एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े अखबार ने करीब आधे घंटे का मेरा इंटरव्यू लिया था और उसमें हमने यही बताया था कि भाई योग को कैसे हम करें। कल तो योग करेंगे ही, आज हम जानेंगे कि योग को कैसे करें, क्योंकि योग मात्र फिजियोलॉजिकल लेवल पर ही नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल पर ही नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पर, एथिकल लेवल पर, यानी शरीर के दृष्टि से, मन के दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, सामाजिक संबंधों की दृष्टि से, हर परिस्थिति में यह हमें उबारता है। हर परिस्थिति से विषम परिस्थिति लोहा लेने की क्षमता प्रदान करता है। और इनके मध्य में शरीर, मन, हमारी चेतना, जिसको आत्मा कहें, जिसको स्पिरिट कहें, जिसे चेतना कहें, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से नैतिकता, हमारी नैतिक जो कर्म है, और प्रत्येक दृष्टिकोण की से ये हर एक के बीच में एक संतुलन का काम करता है, एक पुल का काम करता है। यदि योग हमारे जीवन में रस बस जाए तो जीवन बहुत ही आनंदपूर्ण हो जाता है। हम देखते हैं कि भाई योग मात्र शरीर के तल पर ही नहीं, शरीर के तल पर तो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि हमारे जितने भी जोड़ हैं, उनके लिगामेंट्स को, उनके टेंडन को, उनके जो जोड़ने वाले जो अंग हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, हमारे जो कार्टिलेज है, उन सबको शक्तिशाली तो बनाता ही है, साथ ही साथ हमारे हार्ट को, लंग्स को, और जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सोक्राइन सिस्टम है, उन सबको यदि प्रभावित करने वाला जो कोई विज्ञान है तो वह मात्र योग है। तो योग जो है हर सिस्टम को, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे होम्योस्टेसिस सिस्टम, यानी हर एक के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन, एक साम्य अवस्था पैदा करने वाला प्रत्येक सिस्टम, हमारे जितने भी सिस्टम है, चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेरेब्रो स्पाइनल सिस्टम है, हमारे नर्वस सिस्टम है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी अंग हैं, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे थायराइड हो, चाहे पिनियल हो, चाहे थाइमस हो, चाहे एड्रिनल हो, चाहे गोनाड्स हो, ये जो जितने भी इस प्रकार के उससे निकलने वाले दर्जनों जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी रस है, ये मुख्य ग्रंथियां 7 है। इसीलिए बोलते हैं ये हमारे जीवन की ऑर्केस्ट्रा का, जीवन के जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो जीवन को संभालती हैं और सीधे हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे इमोशंस को, हमारे इन सब को नियंत्रित करने वाली ये ग्रंथियां हैं। यदि ये विक्षुब्ध हो जाती है तो जीवन अत्यंत नारकीय बन जाता है। और एक वैज्ञानिक ने बिल्कुल खोज किया है कि यदि इनके बीच में संतुलन पैदा करना है तो योग से बेहतर कोई प्रयोग नहीं है, योग से बढ़िया कोई प्रयोग नहीं है। इसलिए योग को जो है जीवन के साथ जोड़ना है।
योग के साथ हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, क्योंकि जो योग हम करते हैं, जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उन 8 नियमों का पालन करना भी चाहिए। जैसे शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, ये सारे यम और नियम, इन सब का जीवन के साथ जितना संभव हो सके जीवन के साथ जुड़ना चाहिए। उसके बाद आसन होता है। आसन का अर्थ ही होता है जो आसानी से हो, यहां हठ पूर्वक नहीं है, बल नहीं है, बल्कि हम आसानी से। योग आसन और एक्सरसाइज में यही अंतर है। एक्सरसाइज में कसना होता है, इसलिए उसमें जो है तनाव है, उसमें खिंचाव है। आसन में आसानी से, सहजता से कोई भी आसन करें, आसानी से करते हैं तो जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। लेकिन यही है कि प्रतिदिन करना है तो अपने आप शरीर लचीला हो जाता है, एक एक सेल्स को भरपूर ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। तो इसलिए जो है आसन को हठ पूर्वक नहीं करना चाहिए, बल पूर्वक नहीं करना चाहिए। जब भी आसन करें, यह हमें ध्यान में रखना है कि आसन करते समय हमारा मस्तिष्क बिल्कुल शांत रहे, मस्तिष्क में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। और जब हम आसन शुरू करते हैं तो अपने आप आसन के प्रभाव से वह तनाव भी तिरोहित होने लग जाता है। सोच हमारी बहुत ही उम्दा हो जाती है, बहुत ही अद्भुत हो जाती है, पूरी पॉजिटिव हो जाता है। आसन करते हैं तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के एक केमिकल चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, और उस केमिकल चेन रिएक्शन के चलते मन प्रसन्नता से भर जाता है। हमारे दिमाग में बीटा एंडोर्फिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, जो शरीर के दर्द को, पीड़ा को, अनुभूति को कम करता है, अंदर आनंद पैदा करता है, अंदर एक अजीब तरह की अद्भुत, जिसे कहा नहीं जा सकता है, वह आनंद की अनुभूति होती है। क्यों होती है? इसलिए कि जब हम आसन करते हैं तो हमारा दिमाग इतना शानदार ढंग से काम करने लगता है, हमारे एक एक अंग को भरपूर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह अच्छी तरह से होने से एक एक अंग को भरपूर पोषण, शक्ति और ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए आसन का कोई मुकाबला नहीं है, अद्भुत है, अद्वितीय है। तो आसन को जीवन के साथ जोड़ें और आसन में ध्यान रखें कि प्रत्येक आसन को पूरे होश के साथ करें। नहीं तो आसन आप कर रहे हैं और मन कहीं दूर के विचारों में खोया हुआ है, भूत के स्मृतियों में खोया हुआ है, भविष्य के सपनों में डूबा हुआ है, तो फिर आसन करने का कोई लाभ नहीं होगा। लाभ होगा शरीर के तल पर सिर्फ होगा, लेकिन आसन की, योगासन का अर्थ ही होता है वह आसन, वह पोस्चर जो आपको मन से, जो आपको चेतना से, जो आपके जो है ब्रह्मांड से, यानी इन सब से जोड़ सके, यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कॉस्मस, इन सब के मध्य में एक संतुलन पैदा कर सके। तो इसलिए आसन जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। आसन की एक और खासियत है, ये हमारे इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित करता है। ये ठीक वैसा ही है आसन, यहां तक कि जो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं किसी प्रकार के, उस नेगेटिव इमोशंस को भी
ये ट्रांसफॉर्म कर देता है, रूपांतरित कर देता है। और ये हमने खूब लोगों को देखा है। विगत 47 साल से लोगों को मैं आसन करा रहा हूं, योग करा रहा हूं। बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर साहब पहले मेरे गुस्सा बहुत आता था, गुस्सा मेरे शांत हो गया, पता नहीं क्या होने लगा है। पहले हम जो है बहुत अशांत रहते थे, अब सच में शांति आने लगी है, शांति हमारे जीवन में उतरने लगी है। यानी जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, योग के द्वारा, आसनों के द्वारा ये अपने आप रूपांतरित होने लग जाता है। क्रोध है प्रेम में, ईर्ष्या है स्नेह में, काम है राम में, यानी इन सब का रूपांतरण शुरू हो जाता है, स्वतः होने लग जाता है। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन।